नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण चौधरी और लेकर आ गया हूं आज आपके लिए बेहतरीन सा टॉपिक। भारत के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और हाँ, किसको सौंपते हैं अपना ये त्याग पत्र। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, आपके हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं भारत के नंबर 1 पदाधिकारी के साथ, जो है भारत के राष्ट्रपति। पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो आर्टिकल 60 में मेंशन है। ये अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, जिसे आप कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या राष्ट्रपति को किस प्रकार से और हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 में मेंशन इंपीचमेंट की प्रक्रिया या महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बार बार एग्जाम में परेशान करता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है। आंसर आएगा नहीं, भारत के राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में या शेड्यूल 3 में नहीं किया गया है। 3 ऐसे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पदाधिकारी की, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानेंगे। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट करते हैं शपथ दिलाने के लिए, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। आगे की बात आप देखेंगे कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। अगेन इनका वर्णन अनुसूची 3 में बिल्कुल नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं हमेशा भारत के राष्ट्रपति को। इसका मीनिंग हुआ ये अपना रेजिग्नेशन हमेशा सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर समझ में आ गया। दूसरी बात एक और, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरुआत की जाती है हमेशा राज्यसभा में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है। आगे देखेंगे राज्यपाल। तीसरे पदाधिकारी हैं राज्यपाल, जिन्हें आप गवर्नर कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, राज्यपाल। हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, या एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। आगे आप देखेंगे इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसका मीनिंग हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है, और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इन्हें शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इन्हें शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। इनकी शपथ का वर्णन जो है आर्टिकल 159 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ इनकी शपथ का वर्णन दिया गया है। आगे आप देखेंगे कि ये जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो याद रखें राज्यपाल हमेशा अपना त्याग पत्र सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को, और राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, कहने का मतलब है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक बाबा की कृपा रहेगी तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। होल्ड ऑफिस टिल द प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। अगला पद आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संघ के मंत्री। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, संघ का मतलब क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर्स। इसका मतलब होता है कि जो हमारी यूनियन है उसके मिनिस्टर्स। इसका मतलब हमारा जो संघ है या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें चाहे प्रधानमंत्री हो या आपके सभी मंत्री, जैसे गृह मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री, जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स, सभी के सभी मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 75 में, 75 के सब क्लोज 4 में इनकी शपथ के बारे में वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा क्या ये अनुसूची 3 में है, आपका आंसर आएगा हाँ अनुसूची 3 में, यस अनुसूची 3 में इसके बारे में वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, आपका आंसर आएगा जब इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अपना रेजिग्नेशन हमेशा सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो कोई भी मंत्री हो संघ सरकार के, अपना त्याग पत्र हमेशा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। अगले आपके पास पदाधिकारी हैं संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन्हें आप एमपीज भी कहते हैं या इन्हें आप एमपी कहते हैं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सुनिए, इनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या तो स्वयं राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। आपने सुना होगा एक पद होता है प्रोटेम स्पीकर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये कौन होते हैं? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा आर्टिकल 99 में मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग भारत के जितने भी संसद के सदस्य होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। क्या इनकी शपथ अनुसूची 3 में मेंशन है? आपका आंसर आएगा बिल्कुल यस, इनकी शपथ अनुसूची 3 में क्लियरली मेंशन है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या वो राज्यसभा के हों, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो पहले आप देखिएगा, लोकसभा के जो एमपीज होते हैं ये अपना त्याग पत्र हमेशा देते हैं लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को, ये लोकसभा स्पीकर को देते हैं। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यसभा के चेयरमैन को। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर लोकसभा जो सदन है उसको आप लोअर हाउस कहते हैं, उसके हेड को आप लोग नाम देते हैं स्पीकर, और जबकि राज्यसभा जो है वो हाई सदन है, उसके हेड को आप लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न आपके सामने यह भी बन सकता है कि राज्यसभा के मेंबर किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? तो वो देते हैं हाउस के चेयरमैन को, जो कि कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट पदाधिकारी हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब ये प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मतलब है कि जितने भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? इसका करेक्ट आंसर आता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, प्रेसिडेंट एंड समवन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चाहे वो सीजीआई हो या उसके अलावा अन्य जजेस हों। आप देखेंगे क्या इनकी जो शपथ है, क्या इनकी जो ओथ है वो अनुसूची 3 में, शेड्यूल 3 में मेंशन है या नहीं है? आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल मेंशन है। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6 में इनकी ओथ के बारे में वर्णन किया गया है या इनकी ओथ के बारे में बताया गया है। अब प्रश्न आपके सामने परेशान करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं? तो आंसर आप देखेंगे ये हमेशा रिजाइन करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बात और यहाँ पर याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन तो करते हैं, लेकिन हाँ जजेस को रिमूवल का भी एक प्रोसेस दिया गया है जिसे कहते हैं आप जजेस रिमूवल प्रोसेस। उसके तहत जजों को रिमूवल किया जाता है, इनके लिए कभी भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले पदाधिकारी कौन है। सीएजी आपने सुना होगा, इनका हिंदी नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि भारत में होने वाले विभिन्न घोटाले कौन पकड़ते हैं? सीएजी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सीएजी को ओथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अधिकतर शपथ दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति कर रहे हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति ये शपथ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। ये अनुसूची 3 में मेंशन है, आपका करेक्ट आंसर आएगा यस, अनुसूची 3 में मेंशन है। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 का सब क्लॉज 2 में सीएजी की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि सीएजी अपना रिजाइन किसे देते हैं? तो आप ध्यान से सुने, ये अपना रिजाइन हमेशा करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। इट ऑलवेज रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमेशा रिजाइन करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आर्टिकल 148 का सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इनका रिमूवल होता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। तो मुझे लगता है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। ये सारी बातें जानना, सारी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आपके सामने 8 नंबर के पदाधिकारी कौन है? राज्य के मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ विभिन्न राज्य सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार या हो आपके मध्य प्रदेश की सरकार, उसके जो विभिन्न मंत्रीज होते हैं, जो विभिन्न मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो अब आपका घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य सरकार के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। कौन शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल, या राज्यपाल के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाने का कार्य करते हैं राज्य सरकार के मंत्रियों को। ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? तो आप देखेंगे इनकी शपथ का वर्णन अनुच्छेद 164 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 3 में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। आगे आप देखेंगे कि इनको त्याग पत्र रिजाइन किसे करते हैं? तो गवर्नर ऑफ स्टेट को। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। वैसे ही राज्य सरकार के मंत्री रिजाइन करते हैं गवर्नर को और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो गवर्नर करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और एक बात और, घबराइएगा नहीं, लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन डिटेल में एक चार्ट दूंगा, जो चार्ट आपके लिए रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले नंबर 9। नंबर 9 पे कौन है? राज्य के विधानमंडल के सदस्य, मीनिंग हुआ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट्स में जो विधानमंडल होता है वहां पर 2 हाउसेज होते हैं। कहीं कहीं पर आपने सुना होगा एक जगह असेंबली होती है, विधानसभा, तो सारे राज्यों में विधानसभा है। और कहीं कहीं पर होती है क्या? विधान परिषद। तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूं, आम के बीज यूपी में टपके। आ से मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश। मा से क्या है? महाराष्ट्र। क से मतलब क्या है? कर्नाटका। आम के बीज, बीज का मतलब क्या है? बिहार। यूपी में यूपी, टपके का मतलब क्या है? तेलंगाना। तो आम के बीज यूपी में टपके, याद रहेगा ना आपको? बिल्कुल याद रखिएगा। अब जिन राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बाइकैमरल। तो आइए जानिए, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं विधानमंडल के सदस्यों को और इनकी शपथ अनुसूची 3 में मेंशन है। और कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 188 में इनकी शपथ के बारे में प्रोविजन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य विधानमंडल के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आपका आंसर आएगा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। इसका मतलब क्या है? असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर को हमेशा रिजाइन करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को रिजाइन करते हैं। बिल्कुल हाँ, कैसे? जैसे कि लोकसभा के सदस्य रिजाइन करते हैं लोकसभा स्पीकर को, तो लोकसभा की भांति ही, या मैं यूं कह दूं कि लोकसभा की तरह ही राज्यों में जो सदन होता है उसका नाम है क्या? विधानसभा। और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। तो विधान जो परिषद है, या आप कैसे उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ये किसको देते हैं रिजाइन? आंसर क्या होगा आपका? विधान परिषद के जो भी सभापति होंगे उनको रिजाइन देंगे। इसे आप कहते हैं चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बिल्कुल कैसे हैं? राज्यसभा की तरह हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सही बात पकड़ी आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ और हैं आपके सामने नंबर 10। नंबर 10 ये कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट्स आपने सुने होंगे भारत में, उस हाई कोर्ट्स में जो भी जजेस होते हैं उन जजेस को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुनिए ध्यान से, राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। गवर्नर उन्हें हमेशा शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। एक बात यहां पर आपको कंफ्यूज करेगी, परेशान करेगी, बार बार आपको दर्द देगी। वो बात क्या है कि जो भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपकी समझ में आई? लेकिन हाँ, शपथ कौन दिलाते हैं इन्हें? राज्यपाल, या राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति। आगे पूछा जाएगा क्या इनकी शपथ का ओथ का वर्णन शेड्यूल 3 में है? आंसर होगा यस, बिल्कुल है। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल होगा 219, अतः 219 अनुच्छेद में इनकी शपथ का वर्णन है। ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो देखिए, मेरी वाली बात को आप रिपीट कीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो रिजाइन किसे करेंगे? राष्ट्रपति को। तो हुई ना अजीब बात? किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? गलती होती ना, यही गलती आपको नहीं करनी है। ऐसी गलती ना करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल मूवी शिक्षा जीएस विद करण चौधरी के साथ। आइए दोस्तों, अब आप देखेंगे कि इनके पद का रिमूवल कैसे होता है या इन्हें कैसे हटाया जाता है। तो बिल्कुल आप जानते हैं
आर्टिकल 148 में आपके सामने मेंशन है, आर्टिकल 148 के सब क्लॉज 1 में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अतः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका रिमूवल का जो प्रोसेस है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस का क्या होता है, रिमूवल होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आज तक हाई कोर्ट के कितने जजेस को रिमूवल किया गया है, या एक भी नहीं है, सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं। तो जानिएगा जरूर, अगली वीडियो में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको कराऊंगा सिर्फ 2 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल करेक्ट। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपस में अदला बदली, ओहो ये क्या बात हुई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति रिजाइन देते हैं राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगली बात देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसको रिजाइन देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाई कोर्ट के जजेस, आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो गए आप होशियार, बिल्कुल। चलिए बढ़िए आगे। गवर्नर किसको रिजाइन देते हैं, अगला वाला आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर्स किसको रिजाइन देते हैं। आंसर आएगा आपको हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को गवर्नर रिजाइन देते हैं। पूछा जाएगा हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनका, प्रेसिडेंट। तो रिजाइन किसे देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एकदम सही है ना, बिल्कुल सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको रिजाइन देंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। याद रहे दोस्तों, हमेशा प्रेसिडेंट डिप्टी मतलब वाइस प्रेसिडेंट को, चेयरमैन डिप्टी, मतलब इसी प्रकार से चीजों को याद रखें। ये कौन है आपके सामने, स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइन देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। अगले वाले पे बढ़िएगा, नंबर 7 लोकसभा के उपाध्यक्ष, मतलब क्या हुआ इस बात का, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइन किसे देंगे, तो मेन को, किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। अब अगली बात को सुन के आप थोड़े चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने राज्यसभा का चेयरमैन यहां पर नहीं लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, जल्दी आंसर दीजिए, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो किसे रिजाइन देंगे, सभापति चेयरमैन को। और चेयरमैन कौन हुए, वाइस प्रेसिडेंट साहब। बिल्कुल सही सुना आपने। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किसे रिजाइन देते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स रिजाइन देंगे राज्यसभा के चेयरमैन को, और लोकसभा के मेंबर रिजाइन देंगे लोकसभा के चेयरमैन को। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगला नंबर 10 देखिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष का मतलब हुआ कि जितने भी स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष किसे रिजाइन देंगे। अब आप आंसर देने लगे, किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को देंगे अपना त्याग पत्र। आगे विधानसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का मतलब क्या हो गया, डिप्टी स्पीकर। किसको देंगे, स्पीकर को। किसको देंगे, स्पीकर को। ऐसे ही आपके सामने लास्ट, और ये क्या है, विधान परिषद। मैंने आपको क्या बताया, विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसको रेजिग्नेशन देंगे, तो डिप्टी चेयरमैन को देंगे अपना रेजिग्नेशन। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ आपसे एक उम्मीद है कि कमेंट पक्का कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। आप सबको मेरा बार बार नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।